अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमज़ा। क्या नाम? दुआ। हमज़ा और दुआ कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती क्या हूँ। पढ़ी हैं? मैं 10th में हूँ। और आप? आई एम अ डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट। आजकल जो है वो काफ़ी ज़रूरत है लोगों को थेरेपी की। आ गई हैं, सर्दियाँ आ गई। लेकिन अब सबके घुटने सब कुछ ख़राब होने वाले हैं और बैक पेन और अच्छा एक आप चूँकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे फ्री में ना तो ये बताइए कि नॉर्मली लोगों को बहुत ज़्यादा नेक पेन बहुत होती है जब सो कर उठते हैं तो एकदम से एक पेन निकल आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो हवा लग गई है, पंखे की हवा लग गई है, कुछ ऐसा हो गया है। तो ये क्या सिचुएशन होती है, ये एक्चुअल होता क्या है आपको? कोई क्रैम्प होता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ी जो नेक के ऊपर आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि आप बिल्कुल करवट लेके उठें, स्ट्रेट बिल्कुल ना उठें क्योंकि जर्क लगेगा। आप स्ट्रेट बिल्कुल उठेंगे तो आपके बिल्कुल एकदम जर्क लगेगा। सो यू हैव टू ऑलवेज़ लाइक कि आप करवट लेके उठें। करवट लेके उठे लेकिन नॉर्मली हम लोगों को नहीं पता लगता ना हम तो हमें तो बेचा हम स्पेशली हमारी माएँ उनको तो ज़रा सा ऐसे कर दें तो कहती हैं क्या हो गया कौन मर गया तो हम यानी कि आपका ये कहना है कि करवट लेके उठें तो जब ये होता है कि अक्सर कुछ लोग शावर लेके निकलते हैं और बाहर फ़ैन चल रहा होता है तो वो कहते हैं कि आपके जो है ना अगर उर्दू पंजाबी में बोले तो पट्टे जो है वो खींचे गए हैं तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? कोई मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर आपको कोई इस तरह की कोई बाम वगैरह लगा लेनी चाहिए? बाम से नॉट रियली इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक हीटिंग पैड होता है लाइक किसी के पास भी होता है तो आप हीटिंग पैड लेके लाइक एक्सरसाइज एक दो होती हैं वो कर लें क्योंकि बाम जो है ना वो आपके मसल्स तक चला जाएगा लेकिन जो बोन्स के नीचे मसल्स एंड ऑल है उसके नीचे नहीं जाएगा। हीटिंग पैड ज़्यादा इफेक्टिव होता है या कोल्ड पैड ज़्यादा इफेक्टिव होता है? हीटिंग पैड क्योंकि मसल को रिलैक्स करके अगर आप एक्सरसाइज करेंगे इट ऑल हमने अक्सर देखा है जिस तरह हम क्रिकेट मैच में देखते हैं जो क्रिकेटर्स होते हैं जो एथलीट्स होते हैं उनको फौरी जब भी कोई इंजरी होती है तो फौरी कोल्ड पैड और आइस से जो है वो कुछ किया जाता है तो वो क्या होता है? कुछ सर्टेन इंजरीज होती हैं लाइक उनके तो मतलब उनको फौरी रिलीफ चाहिए होता है एंड नॉर्मली वैसे कंसिडर ये किया जाता है कि हीटिंग पैड से ही काम लिया जाए। चलें आप दोनों आपस में क्या लगते हैं? बहन भाई लगते हैं। ठीक है। दुआ मुझे बहुत छोटी लग रही है। दुआ ये बताएं आज आपसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं जनरल नॉलेज का, देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज कैसी है। वो कौन सी इंडोर गेम है जो सबसे ज़्यादा दुनिया में खेली जाती है? क्रिकेट। इंडोर गेम। इंडोर। वैसे क्रिकेट भी होती है लेकिन नॉर्मली क्रिकेट जो है वो एक आउटडोर गेम है। नहीं पता। नहीं पता, आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ मैं भूल गया, आई थिंक टेबल टेनिस है। टेनिस ही है, बिल्कुल आपने तुक्का मार लिया लेकिन लग गया है। चलें दुआ, और आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं? आप क्या करना चाहते हैं? भाई फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बैंकिंग में जाना चाहती हूँ। ठीक है। वाई बैंकिंग? स्कोप भी है ज़्यादा और ज़्यादा उसके अंदर नॉलेज भी है। ठीक है। वो एक मुझे भी बैंकिंग ना बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि आप बैंकिंग के लोग बड़े डिसेंट और वेल ड्रेस्ड रहते हैं, मैनर्स वाले लगते हैं। क्या आपकी भी यही सोच है? जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बस आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग जो है ना प्रोफेशन देख के ही कहते हैं कि इस प्रोफेशन में जाएंगे। आप बैंकिंग के लोग देखते होंगे आपको बड़ी डिसेंट टाई लगाई हुई है, सूटिंग की हुई है, हर टाइम जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि वेल ड्रेस्ड बैठे हुए हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है जब भी आप ऑफिस हों तो आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए।